हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के दो टाइप है, नेचुरल रोड कूलिंग टावर एंड मैकेनिकल कूलिंग टावर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है। कंडेंसर में कंटिन्यूसली कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। जैसे ये कूलिंग वाटर इस कंडेंसर की ट्यूब्स में से फ्लो करेगा, इन द एंड वो हीटअप हो चुका होगा, वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जॉस्ट स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। एंड फिर से इस हॉट वाटर का रीयूज़ करने के लिए उसको कूलिंग टावर में सप्लाई किया जाएगा, जहाँ पर ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फिर से कंडेंसर में इस कोल्ड वाटर का हम यूज़ कर पाएंगे इस एग्जॉस्ट स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कूलिंग टावर कंक्रीट एंड स्टील मटेरियल से बनाया जाता है। जैसे ही हॉट वाटर को इस ट्यूब्स में से सप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर कूलिंग टावर में इस तरह से रिंग शेप में नंबर ऑफ ट्यूब्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिनमें से हॉट वाटर फ्लो करेगा। एंड अगर नीचे देखा जाए तो नोज़ल को अटैच किया जाता है, तो नोज़ल के कारण ये हॉट वाटर यहाँ पर स्प्रे होगा। सो हॉट वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में आगे बढ़ेगा। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सचेंज सरफेस का यूज़ किया जाता है एज ए रेजिस्टेंस, जिसके कारण ये हॉट ड्रॉपलेट्स है, हॉट वाटर के ड्रॉपलेट्स, वो डायरेक्ट नीचे ना गिर जाए। ओके, इस एक्सचेंज सरफेस में ही एक्चुअल में ये हॉट ड्रॉपलेट्स है वो कोल्ड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। इस कूलिंग टावर के नीचे के पोर्शन में से कूलिंग एयर का सर्कुलेशन होता रहता है। एक्चुअल में ये एक्सचेंज सरफेस क्या है उसके बारे में बात करें तो उसे फिल मीडियम भी कहा जाता है। फिल इज अ मीडियम दैट यूज्ड इन कूलिंग टावर्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द वाटर। सो ये पर्टिकुलर फिल है वो हनी कॉम में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड फिल ये प्लास्टिक मटेरियल होता है, सिर्फ इसका मेन पर्पज़ है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, जिससे ये हॉट वाटर ड्रॉपलेट्स है वो डायरेक्ट जल्दी से नीचे ना गिर जाए, धीरे धीरे से वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एंड मैक्सिमम सरफेस एरिया है ये हॉट वाटर ड्रॉपलेट्स का वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आए, इसीलिए जिससे कांटेक्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगा एंड हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इस हॉट वाटर ड्रॉपलेट्स में से। सो फिल मीडियम का मेन पर्पज़ ये होता है। नाउ यहाँ पर एक्चुअल में इवापोरेशन होता है, तो इवापोरेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ अर्थन पॉट। अर्थन पॉट यानी कि मिट्टी का घड़ा। अगर मिट्टी के घड़े में हम गर्म पानी भी फिल करें तो वो थोड़े टाइम के बाद ठंडा हो जाता है। उसके पीछे का राज है इवापोरेशन। जैसे ही ये मिट्टी पोरस मटेरियल होता है, उसमें नंबर ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं, बट वाटर पार्टिकल का कद बड़ा होता है, सो वो इस होल के थ्रू पास नहीं हो पाता है। नाउ इवापोरेशन समझने के लिए कुछ वाटर पार्टिकल को हम एग्जांपल में कंसिडर करते हैं। ये वाटर में नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स होंगे, बट कुछ ऐसे वॉलंटियर वाटर पार्टिकल्स होंगे जो सराउंडिंग वाटर पार्टिकल्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ये खुद हीटअप हो जाता है, वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स हैं उनकी हीट एनर्जी लॉस होने के कारण उनका टेम्परेचर लो हो जाता है, सो वो अपने आप कूल हो जाते हैं। बट जो ये वॉलंटियर पार्टिकल्स है जिसने इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो वेपराइज होकर इन पोर्स के थ्रू, इन होल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो इसी कारण से अगर हम इस सरफेस पर टच करें तो हमें एहसास होता है पानी का। एंड इनडायरेक्टली ये जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स है वो कूल हो जाता है। सो पूरी सिस्टम में सारे वाटर पार्टिकल्स के साथ ऐसा ही होता है। नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ये सराउंडिंग के पार्टिकल्स कूल हो जाते हैं एंड इसी के कारण ये पूरा सिस्टम ठंडा हो जाता है। सो ये सारे वाटर पार्टिकल्स कूल हो जाते हैं, क्योंकि जो हीटेड वाटर था, जो वेपराइज हो चुका है, वो तो बाहर निकल जाएगा सिस्टम के बाहर। सो ये पूरा सिस्टम ठंडा हो जाएगा। सो इसे कहा जाता है इवापोरेशन। वेल, फिल मीडियम में भी कुछ इसी तरह से होता है, इवापोरेशन होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे गिरेंगे एंड नीचे से कोल्ड एयर का सर्कुलेशन रहता है
एंड यहाँ पर हमने रेजिस्टेंट प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से ये ड्रॉपलेट है वो धीरे धीरे से नीचे के डायरेक्शन में फ्लो करे एंड ज़्यादा टाइम के लिए इस कोल्ड एयर के साथ कांटेक्ट में रहे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को वहाँ से निकाल सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेट हो सके। सो ये ड्रॉपलेट नीचे के डायरेक्शन में धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। नाउ कुछ यहाँ पर भी वाटर पार्टिकल्स में वॉलंटियर पार्टिकल अवेलेबल होंगे जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर वेपराइज्ड होकर इस कोल्ड एयर के साथ ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। ओके, सो ये फिल्म मीडियम का भी एक ये मेन पर्पस तो इसका यही है कि वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वाटर पार्टिकल्स को इस कोल्ड एयर के साथ कांटेक्ट में ला सके। सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा इस ड्रॉपलेट की वजह से एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर सकें। एंड जैसे हमने बात की कि कई सारे वॉलंटियर पार्टिकल्स इवापोरेट होकर इस कोल्ड एयर के साथ ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, तो वो तो हमारे लिए तो वाटर लॉस ही है, तो उसे हमें रिड्यूस करना है। कुछ ऐसी अगर कंस्ट्रक्शन करे, डिज़ाइन करे कि जिसकी मदद से ये जो इवापोरेट वाटर पार्टिकल्स है उसको रोक सके रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर जिससे हम ये वाटर लॉस को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का यूज़ किया जाता है। ये भी एक रेजिस्टेंट ही है, जो अगर एक्चुअल देखा जाए तो वो इस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन रहता है, जिसके कारण जो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स है जो इवापोरेटेड हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करने से, एंड फिर से वही ड्रॉपलेट को हम नीचे टावर में भेज सकें। नाउ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या है? तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर आर डिजाइन टू कैप्चर द लार्ज वाटर ड्रॉपलेट कोट इन द कूलिंग टावर एयर स्ट्रीम, यानी कि जो कोल्ड एयर के साथ ऊपर की डायरेक्शन में इवापोरेटेड वाटर पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं वो यहाँ पर क्लिंग हो जाएगा। सो जिससे ये फिर से ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी जब वो कूल हो जाएंगे अपने आप। ओके, वो भी पीवीसी मटेरियल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारी कंडक्टिविटी यहाँ पर मैटर नहीं करती। ओके, बट ये सिर्फ रेजिस्टेंट ही प्रोवाइड करता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर एज वेल एज ये जो हमारा फिल्म मीडियम है वो दोनों प्लास्टिक मटेरियल से ही बनाया जाता है। ओके, सो ये मेन पर्पस है इस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का कि यहाँ पर जो इवापोरेटेड वेपर पार्टिकल्स है उसको कलेक्ट कर फिर से नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर सके, जिससे वाटर लॉस को हम कम कर सकते हैं। एंड इस बेसिन में हमें कोल्ड वाटर मिल जाएगा जिसको हम फिर से कंडेंसर में यूज़ कर सकेंगे इस स्टीम को कंडेंसेट में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड इस कंडेंसेट को बॉयलर में आगे फ्लो किया जाएगा। सो ये है हमारा कूलिंग टावर। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कोल्ड एयर थी वो इन हॉट वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कांटेक्ट में आकर हीटअप हो जाएगी इन ड्रॉपलेट की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। सो ये ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करेगी क्योंकि अब ये हीटेड हो चुकी है, वो हॉट एयर हो चुकी है। ओके, जिसकी डेंसिटी कम होती है, सो वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। सो इसी तरह से यहाँ पर नेचुरल सर्कुलेशन होता है एयर का, क्योंकि जो हॉट एयर है वो डेंसिटी के कारण वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जबकि सराउंडिंग में देखा जाए तो वो कोल्ड एयर है। सो यहाँ पर नेचुरल सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन फ्लो बन जाएगा। हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैकेनिकल एसेसरीज का भी यूज़ नहीं किया है। ओके, फैन या फिर कोई पंप का। सो ये है हमारा नेचुरल ड्रॉट कूलिंग सिस्टम। ऑल द बेस्ट।